गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आदरणीय धर्मानुरागी सज्जनों, आज आप लोग को बड़ा ही रोचक कथा आपको सुना रहा हूँ। औरों नाम के एक महात्मा थे। शादी होने के कुछ दिन बाद, माने अधिक वर्ष बीत चुका था, तब एक बड़ा ही सुंदर एक बच्ची पैदा हुई। वो अपने बेटी का नाम समी रखे और एक धौम्य ऋषि, धौम्य नाम के एक महात्मा थे, उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम मंदार रखा गया। मंदार के जब 7 वर्ष पूरा हुआ तो उनका शादी समी के साथ करवा दिया गया। और शादी के बाद मंदार जो हैं वे सौनक ऋषि के आश्रम चले गए शिक्षा प्राप्त करने। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब पूरे उनके 20-22 साल जब बीत चुका, जब नौजवान हुए तो सौनक ऋषि कहें कि मंदार, तुम अब नवजुवक हो चुके हो, अब तुम ससुराल जाओ और अपनी पत्नी समी को विदा करवाकर अपना घर ले लाओ। ऐसा ही किए। मंदार जाते हैं ससुराल और समी को विदा करवा करके और वहाँ से चलते हैं। उनको मन में हुआ कि पहले आश्रम जाएं और अपने गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर तब अपने घर हम जाएंगे। ऐसा सोचकर आश्रम जाने लगे। रास्ते में एक बड़ा ही प्रसिद्ध महात्मा थे, बड़ा शक्तिशाली महात्मा थे। उनका नाम भ्रुशुंडी था। भ्रुशुंडी जी गणेश जी के पुजारी थे और गणेश जी को तपस्या करके वे प्रकट किए थे, दर्शन प्राप्त किए थे। वो जब गणेश जी प्रकट हुए तो कहीं के महात्मा, आप मुझसे वरदान मांगे, हम बड़ा आप पर प्रसन्न हैं। जब भ्रुशुंडी ऋषि यह सुने तो वे उनसे आशीर्वाद वरदान में मांगते हैं कि हे प्रभु, हमको यही वरदान दीजिए कि आप ही जैसा मेरा शरीर हो जाए। जैसे आपका कान है हाथी का, सूंड है हाथी का, मस्तक है हाथी का और शरीर मनुष्य का ही, तो इसी ढंग के मेरा शरीर हो जाए। गणेश जी कहें कि देखो, हमको ये शरीर पाकर बड़ा तकलीफ हुआ था। जब नवजुवक हम थे, जब शादी करने का इच्छा हुआ था, या मेरे पिताजी को जब इच्छा हुआ कि हम गणेश जी को शादी कर दें, तो कोई भी अगुआ आता नहीं था, कोई भी लड़की वाला नहीं आता था और मेरा शादी नहीं हो रहा था। उससे मेरे पिताजी बड़ा दुखी थे और हम भी बहुत दुखी थे। और ऐसे भी ये कोई शरीर है, पशु का मस्तक हम लिए हुए हैं, और ये पाकर तुम क्या पाओगे? अगर हम दे ही दिए तो तुमको क्या मिलेगा, इससे क्या लाभ है? भ्रुशुंडी ऋषि कहें कि नहीं, आपका चेहरा बड़ा अनोखा है और हम यही चाहता हूँ कि आप वरदान हमको दीजिए कि आप ही का शरीर मेरा हो जाए। जब नहीं माने भ्रुशुंडी ऋषि तो गणेश जी कहें कि ओ मस्तु जाओ, ऐसा ही होगा। और तुरंत उनका शरीर गणेश जी के रूप में एकदम बदल गया। माथा हाथी के, कान हाथी के, सूंड हाथी वाला और दांत 2 निकला हुआ, सब कुछ वैसा ही, पेट निकला हुआ गणेश जी के रूप हो गए। तो वे आश्रम में बैठे हुए थे और
ये जो हैं मंदार समी को लेकर जा रहे थे, तो उनको इच्छा हुआ कि भ्रुशुंडी महात्मा से भी वरदान प्राप्त कर तब जाएंगे। उनके आश्रम में जब गए तो देखते हैं कि तो हाथी के सूंड वाला बैठा हुआ है। और पहले ही देखे थे कुछ दिन पहले कि हाँ मनुष्य जैसा ही शरीर था, और तपस्या उस समय चालू था, इधर वो पा गए थे वरदान, और गणेश जी का रूप हो गया था। तो जब ये दोनों परिवार गए, कभी देखे नहीं थे कि इनका हाथी का शरीर है, तो देखकर दोनों अपने में, अभी तो नवजुवक थे और दोनों सा विदा करवा के फर्स्ट आ ही रहे थे, खुशी में दोनों थे, और इतने हंसते थे उनको देख देख कर दोनों कि भ्रुशुंडी ऋषि को बड़ा गुस्सा आ रहा था, चिड़चिड़ा रहे थे। और इन लोग जो हैं सो देख देख करके पूरा हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। भ्रुशुंडी ऋषि नाराज होकर और श्राप दे दिए कि जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूं, मंदार को कहें कि तुम ऐसा वृक्ष के रूप में बन जाओ, वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाओ कि तुमसे किसी को कोई फायदा नहीं हो और तुम्हें कोई चाहे नहीं। तुम्हारा इतना, तुमसे जो खून निकलेगा, तुमसे जो पानी निकलेगा, जो दूध निकलेगा, वह विष के समान है। अगर आंख में पड़ जाए तो आंख का रोशनी कमजोर हो जाएगा। तुमको कोई पशु पक्षी तक भी नहीं कोई पूछेगा, कोई काम में तुम नहीं आओगे। श्राप दिए भ्रुशुंडी ऋषि, और तुरंत वो वृक्ष के रूप में, मंदार के रूप में, जिसे अकवन भी कहते हैं, आक कहते हैं, वो मंदार के रूप में प्रकट हो गए। और शरीर चेंज हो गया। समी को श्राप दिए कि जाओ तुम्हें भी मैं श्राप देता हूं, तुम्हें भी बड़ा अपने रूप सौंदर्य पर घमंड है, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी एक वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाओ, तुम्हारा शरीर परिवर्तन हो जाए और तुम पूरे शरीर में तुम्हारा कांटा हो जाए, तुम्हारे पास कोई जीव जंतु नहीं जाए, और इतना तक कि कोई पक्षी तुम पर हौसला भी नहीं लगा सके, इतने कांटा रहे। उसको श्राप देते हैं भ्रुशुंडी ऋषि, और तुरंत उसका शरीर भी परिवर्तन हो जाता है, एक गाक्ष वृक्ष के रूप में प्रकट हो जा रही है, और पूरे शरीर में कांटा, समी में पूरे कांटा होता है। अब यह जो ऐसा हुआ, इधर जो है कि भेजे थे शौनक ऋषि। शौनक ऋषि आशा देखते देखते, पहले तो न फोन था न और कुछ था, आशा कई दिन देखे, देखते देखते तब वहाँ से चल दिए कि आखिर हुआ क्या, वो क्यों नहीं अभी तक आया। तो पहले औरों ऋषि के यहाँ, माने समी के पिताजी के यहाँ जाते हैं कि आया था मंदार, वह कहाँ गया। कहें कि तो आए थे, उसके दूसरे दिन विदा करवा कर चले गए थे। कहें कि नहीं ना, आश्रम तो नहीं पहुँचा। उसके बाद फिर चले जाते हैं मंदार के पिताजी के घर, सौम्य ऋषि के यहाँ। वहाँ भी पता लगा कि नहीं है। अब सौम्य ऋषि भी वहाँ से दौड़े दौड़े आ रहे हैं, और ऋषि भी रोते चिल्लाते आ रहे हैं कि हुआ क्या, कैसे गायब हो गए। तो रास्ते में जब पता लगाते जा रहे हैं तो यहाँ मालूम हुआ कि भ्रुशुंडी ऋषि के यहाँ जाकर अब ये वृक्ष के रूप में परिवर्तन हो गए श्राप के चलते। तब जो है सो और ऋषि बड़ा विलाप करने लगे, रोने लगे, और सौम्य भ्रुशुंडी ऋषि को पैर पकड़ लिए कि महाराज आप मेरी बेटी को और मेरे दामाद को श्राप मुक्त कर दीजिए, फिर से मनुष्य का रूप हो जाए। भ्रुशुंडी ऋषि कहें कि नहीं, अब तो ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो फिर मेरा क्या महत्व रह जाएगा कि आप एक काम कीजिए, आप गणेश जी महाराज का तपस्या कीजिए, और वे यदि प्रकट हो जाते हैं तो वे वरदान दे देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो ये दोनों, मंदार के पिताजी धौम्य ऋषि और समी के पिता औरव ऋषि, दोनों तपस्या करने लगे। अपने बेटी के पास औरव ऋषि, अपने पुत्र के पास बैठकर धौम्य ऋषि तपस्या करने लगे। कुछ ही दिन में, तो बड़े अच्छे महात्मा थे, कुछ ही दिन में गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि क्या बात है,
तो कहें कि प्रभु हमें यही वरदान दीजिए कि हमारा पुत्र और पुतोह दोनों अपने रूप में आ जाए, इस वृक्ष का शरीर त्याग कर देंगे। कहें कि ऐसा तो अब नहीं होगा। गणेश जी सोचे कि यदि हम ऐसा वरदान देते हैं तो फिर मेरा जो भक्त है भ्रुशुंडी इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए नहीं दिए। और कहीं कि नहीं, ऐसा सुनिए कि हम हमेशा हमेशा के लिए मंदार के जड़ में वास करेंगे और इसके बिना मेरा पूजा अधूरा माना जाएगा। और हमारे पिताजी भगवान भोलेनाथ का पूजा बिना मंदार के अधूरा होगा, पूर्ण नहीं पूजा माना जाएगा। और शमी जो है इसके बिना भी मेरा पूजा और मेरे पिताजी भगवान भोलेनाथ का पूजा अधूरा माना जाएगा। कि आप ऐसा ही रहने दीजिए, इसमें भगवान के देवी देवताओं का वास होगा और तीनों लोक में पूज्य होगा। इसे देवी देवता तक पूजा करेंगे, इसलिए आप अब ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब गणेश जी इतना कह करके और जब अंतर ध्यान हो गए तो मंदार ऋषि के पिताजी धौम वही तपस्या करने लगे और करते करते लास्ट में अपना जब उन प्राण त्यागे तो उनका जो प्राण निकला वो ज्योति मंदार के शरीर में, मंदार के वृक्ष के तने में प्रवेश हो गया। और औरों ऋषि जो थे वो तपस्या करते करते अपना शरीर त्याग कर दिए और सौम्य शमी के पास माथा दे करके वे अपना प्राण त्यागे और उसी में उनका भी ज्योति निकलकर इनका शरीर से और शमी में प्रवेश हो गया। और वही गणेश जी जो बताए कि जो अपने घर में शमी लगाएगा उस पर सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। और कहीं कि जो मंदार लगाएगा उसके जड़ में हम रहेंगे और एकदम साक्षात के रूप में रहेंगे। जब उसका घर में 12 वर्ष होगा या कहीं भी सदा वाला अकवन में हमेशा हम वास करेंगे। और यदि सदा अकवन लगाता है कोई तो उसके जड़ में हम रहेंगे। और जब 12 साल हो जाएगा तो उसका जड़ ही मेरा रूप ले लेगा, मेरा शरीर पूरा मिलेगा। अगर 21 साल हो जाता है तो पूर्ण रूप से एकदम जैसे मूर्ति रहता है, मेरा जैसा विग्रह है एकदम इसी ढंग से मेरा शरीर पूरा 21 साल में रहेगा। 12 साल में ही हो जाएगा लेकिन कुछ कच्चा रहेगा। और जो व्यक्ति मंदार और शमी दोनों को एक जगह लगाता है या अपने घर में लगाता है, ऐसे वो ये भी बताए कि जो घुसते समय बाएं दरवाजे पर, मेन गेट पर बाएं और निकलते समय दाहिना साइड अगर मंदार का वृक्ष लगाया जाए तो बहुत शुभ है। और यदि कोई व्यक्ति मंदार और शमी दोनों को लगाता है तो उस पर हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे और वो भी उसको घर में रिद्धि सिद्धि के साथ हमेशा वास करेंगे। और लक्ष्मी माँ कहती हैं कि जिस घर में एक जगह दोनों यदि शमी और मंदार लगाया जाए तो उसके घर में हम हमेशा नाचते रहते हैं। तो अकवन यानी मंदार और शमी का बड़ा ही महत्व है। इसके बिना माँ दुर्गा का पूजा नहीं होता है। जब श्री रामचंद्र जी महाराज आए थे तो श्री रामचंद्र भगवान शमी को पूजा करके तब अयोध्या से तपस्या करने निकले थे। और जब चढ़ाई किए थे रावण पर, लंका पर, तो उस समय भी शमी को पूजा करके और माँ दुर्गा को जब पूजा करने गए थे तो शमी से पूजा किए थे। और आज भी जब माँ दुर्गा को पूजा होता है तो अष्टमी के दिन शमी जरूर उनको चढ़ाया जाता है। तो ये मनुष्य तो पूजा करता है, इसे शमी और अकवन का देवी देवता भी पूजा किए थे। तो सभी मनुष्य इसे अपने घर में लगा सकते हैं, बड़ा ही शुभ माना जाता है और इससे भगवान का पूजा भी होता है। इतना ही कहकर अपना मैं वाणी को विराम देता हूँ।